पार्ट 2 कैमरा स्पेसिफिकेशंस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको Xiaomi 13 Pro फ्लैगशिप फोन द्वारा की गई एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दिखाऊंगा। यह वीडियो 3 भागों में बनाया गया है। यह वीडियो श्रृंखला का पार्ट 2 है। यहाँ मैं कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। पहला भाग हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और MIUI 14 के बारे में है। तीसरा भाग कैमरा ऐप के उपयोग के बारे में। हाल ही में मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने मुंबई के कई पर्यटक स्थलों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, ताज होटल, CST क्षेत्र, भाऊचा धक्का, नेहरू साइंस सेंटर, हाजी अली, जहांगीर आर्ट गैलरी का दौरा किया। हमने इन पर्यटन स्थलों की कई तस्वीरें और वीडियो क्लिक किए हैं। सभी फोटो और वीडियो प्रोफेशनल, कैमरे की तरह असाधारण हैं। Xiaomi ने यह Xiaomi 13 Pro फोन लॉन्च करके अच्छा काम किया है। कैमरा इंट्रोडक्शन। कैमरा क्षमताओं के मामले में Xiaomi 13 Pro वास्तव में शाइन करता है। इसके Leica Vario Summicron 1 rest to 1.9 2.214-75 ASPH लेंस के साथ आप आसानी से स्टनिंग फोटोज खींच सकते हैं। 50 मेगापिक्सल सेंसर, आकार वाला 1 इंच मुख्य कैमरा हाई क्वालिटी और डिटेल्ड फोटोज इंश्योर करता है। फोन HDR, प्रो मोड और नाइट मोड जैसी विभिन्न कैमरा फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिससे आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में सही शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। अंत में Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन इमेजिंग की दुनिया में एक मास्टरपीस है। अपने प्रोफेशनल ऑप्टिक्स, इम्प्रेसिव कैमरा कैपेबिलिटीज और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ यह आपकी अपनी मास्टरपीसेस बनाने के लिए एकदम सही उपकरण है। चाहे आप एक पेशेवर फोटोग्राफर हो या फोटो लेना पसंद करने वाले व्यक्ति हो, Xiaomi 13 Pro निश्चित रूप से इम्प्रेस करेगा। Xiaomi 13 Pro एक इम्प्रेसिव स्मार्टफोन है जो Xiaomi के इमेजिंग फिलॉसफी का प्रतीक है। इसमें पेशेवर ऑप्टिक्स, इमोटिव इमेजिंग एस्थेटिक्स और पूर्ण Leica एक्सपीरियंस शामिल है, जो इसे स्मार्टफोन इमेजिंग की दुनिया में एक उत्कृष्ट मास्टरपीस बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ कारणों से कैमरा सिस्टम 13 Pro का मुख्य इवेंट है। सबसे पहले इसमें ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, जो पूरी तरह से 50 मेगापिक्सल सेंसर से बना है। Xiaomi ने Xiaomi 13 Pro के लॉन्च के लिए Leica के साथ सहयोग किया है। इसमें Leica 50 मेगापिक्सल 1 इंच प्राइमरी कैमरा है और इसके साथ 50 मेगापिक्सल 75 मिलीमीटर फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है। कैमरा द्वीप पीछे के पैनल से निर्बाध रूप से ऊपर उठता है और इसमें 3 लेंसों को अलग करने वाली न्यूनतम रेखाएं होती हैं। इस पर सूक्ष्म Leica ब्रांडिंग भी है, जो यह पुष्टि करने के लिए एक संकेतक है कि Xiaomi ने अपने ऑप्टिक्स पर प्रतिष्ठित कैमरा कंपनी के साथ काम किया है। यह बिल्कुल उत्तम दर्जे का है। सबसे उल्लेखनीय डिजाइन परिवर्तन। पीछे का कैमरा हाउसिंग वोल्केनो लाइक प्रकार का है, जो धीरे धीरे बैक पैनल से कैमरा ग्लास की ओर इवॉल्विंग हो रहा है। यह Xiaomi 13 Pro पर ठीक दिखता है। Leica ब्रांडिंग इसकी प्रीमियम क्वालिटी का संकेत देती है, और क्योंकि यह विशाल है, फ्लैट डेस्क पर इस्तेमाल करने पर 13 Pro डगमगाता नहीं है। पीछे की ओर केवल कैमरा द्वीप ही इंटरेस्ट की चीज है, और यह बहुत बड़ा है। 50 मेगापिक्सल जूम कैमरा पहले ऊपरी बाएं कोने पर है और अगला 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड शूटर है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा Leica लोगो के ठीक पहले नीचे है। इस द्वीप में लेजर असिस्टेड ऑटो फोकस के लिए लेजर एमिटर, रिसीवर और डुअल LED फ्लैश भी है। प्राथमिक कैमरा 50 मेगापिक्सल 1 इंच सेंसर का उपयोग करता है। फिर हमारे पास 3.2x ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन और टेलीमैक्रो उद्देश्यों के लिए 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो है, और अंत में AF क्षमताओं वाला 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है। हालांकि वे विभिन्न सेंसर और लेंस का उपयोग करते हैं। कथित तौर पर सभी लेंस Leica के
मानकों के अनुरूप विकसित किए गए थे और फोटो लेते समय चुनने के लिए 2 लेइका रंग प्रोफाइल हैं, नए 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ अल्ट्रावाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरे को 3.2x ऑप्टिकल जूम ऑन मैक्रो फोटोग्राफी दोनों के लिए 75 मिमी लेंस के पीछे एक और 50 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है, क्योंकि यह 10 सेमी दूर से भी फोकस कर सकता है। डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग सहित सभी प्रकार के वीडियो कैप्चरिंग विकल्प मौजूद हैं। मुख्य सेंसर के अलावा किसी अन्य चीज के लिए बहुत उच्च रिजोल्यूशन वाले सेंसर का होना काफी दुर्लभ है और टेलीफोटो लेंस के लिए 50 मेगापिक्सल का होना तो और भी दुर्लभ है। दोनों अतिरिक्त लेंस शानदार प्रदर्शन करते हैं, हालांकि कम रोशनी की स्थिति में। आश्चर्य की बात नहीं है, वे 1 इंच के मुख्य सेंसर जितने अच्छे नहीं हैं, कई आधुनिक स्मार्टफोन की तरह। Xiaomi 13 Pro 8K तक वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है। उस रिजोल्यूशन पर 24 FPS उपलब्ध है। औसत उपयोगकर्ता द्वारा 4K 60 FPS तक या पूर्ण HD 60 FPS तक भी का उपयोग करने की अधिक संभावना है। धीमी गति 1920 FPS तक, नाइट वीडियो, वीडियो प्रो मोड और ट्रैकिंग मोड सहित कई अन्य वीडियो विकल्प भी उपलब्ध हैं। Xiaomi 13 Pro विभिन्न प्रकार की शूटिंग स्थितियों में शानदार इमेज क्वालिटी प्रदान करता है, जो इसे फोटोग्राफी के लिए Samsung Galaxy S23 Ultra और iPhone 14 Pro जैसे कुछ अन्य सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन के लिए एक अच्छा प्रतियोगी बनाता है। Leica प्राइमरी मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल 1 इंच सेंसर। Xiaomi 13 Pro के प्राइमरी कैमरे में Leica के साथ को इंजीनियर्ड एक बड़ा 1 इंच सोनी IMX989 सेंसर है। यह किसी स्मार्टफोन पर अब तक का सबसे बड़ा कैमरा सेंसर है। बड़े सेंसर का आकार अधिक प्रकाश कैप्चर करने में मदद करता है और परिणाम डिटेल्ड इमेजेस देता है। बदले में इसका मतलब है कि प्रत्येक पिक्सेल सामान्य से बड़ा है और यह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कम रोशनी में बेहतर प्रदर्शन और सामान्य तौर पर कम नॉइज। 1 इंच सेंसर कंसेप्ट यह एक्चुअल सेंसर का आकार नहीं है, बल्कि एक लेगेसी कंसेप्ट है जो एक इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए आवश्यक वीडियो कैमरा ट्यूब के व्यास को रिफर करती है, जो सेंसर के साइज को कवर करेगी। 50.3 मेगापिक्सल सोनी IMX989 सेंसर, 1.6 माइक्रोन इंडिविजुअल पिक्सल और क्वाड बायर RGB कलर फिल्टर वाले स्मार्टफोन पर उपलब्ध सबसे बड़ा सेंसर है। सेंसर हाइपर OIS स्टेबलाइजेशन के साथ, एस्फेरिकल एलिमेंट्स के साथ, 23 मिलीमीटर f/1.9 स्थिर 8 एलिमेंट लेंस के पीछे बैठता है। सेंसर में OCTA-PD ऑटो फोकस, क्वाड बायर सेंसर के लिए सोनी का डुअल पिक्सेल इंप्लीमेंटेशन शामिल है। तीनों लेंसों की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि यह मुख्य कैमरा की ओवरऑल इमेज क्वालिटी सबसे अच्छी है। इमेजेस में वास्तव में प्रामाणिक क्वालिटी होती है। डिटेल्स एंड टेक्सचर्स साफ सुथरी दिखती हैं, बिना किसी ओवर शार्पनिंग के, जैसा कि हमने हाल ही में कई स्मार्टफोन पर देखा है। लेइका लेंस के साथ जुड़ने और प्रतिष्ठित कैमरा कंपनी के साथ काम करने से Xiaomi को यहां स्पष्ट रूप से मदद मिली है। कम रोशनी में मुख्य कैमरा प्रकाश उठाने और शैडो में अत्यधिक डिस्ट्रैक्टिंग नॉइज के बिना एक इमेज देने का बहुत अच्छा काम करता है। प्राथमिक कैमरा स्पष्ट रूप से तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैमरा है, लेकिन यह वास्तव में केवल तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब आप अत्यधिक कम रोशनी वाली स्थितियों में जाते हैं। उदाहरण के लिए, नाइट मोड रियल स्ट्रगल है, जब आपके पास काम करने के लिए अच्छी मात्रा में स्ट्रीट बिल्डिंग लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। सबसे कम रोशनी की स्थिति में प्राइमरी रियली में अच्छी तरह से काम करता है। इमेज के सभी हिस्सों से बहुत अधिक प्रकाश खींचता है। कभी कभी आपको एक ऐसा शॉट मिलता है जो नहीं लगता है ऐसा लग रहा है जैसे यह बिल्कुल नाइट मोड शॉट है। अच्छी बात यह है कि आपको बहुत अधिक ब्लर नहीं मिलता है,
जो डिटेल्स आप देख सकते हैं वे आमतौर पर शार्प और फोकस में हैं, बिना किसी मोशन ब्लर के। जहां तक वीडियो परफॉर्मेंस की बात है तो यहाँ आपको काफी पावर मिलती है। फोन डॉल्बी विजन कंटेंट को 4K 60 FPS पर फिल्मा सकता है, जिससे आपको स्मूथ कंटेंट के साथ डीप कंट्रास्ट, वाइड कलर सपोर्ट और ब्राइट पीक्स मिलती है। यदि आप उच्चतम रिजोल्यूशन वाले वीडियो की तलाश में हैं, तो आप 8K पर शूट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस स्तर पर डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। डॉल्बी विजन हाई डायनामिक रेंज HDR वीडियो बनाने, वितरित करने और चलाने के लिए डॉल्बी लेबोरेटरीज द्वारा बनाई गई एक तकनीक है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्राइटनेस, कलर, कॉन्ट्रास्ट और डिटेल के साथ हाईली डिटेल्ड वीडियोस। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, मेन सेंसर सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, ऐसी इमेजेस बनाता है जो अच्छी तरह से डिटेल्ड होती हैं और जिनमें पंची कलर का अच्छा स्तर होता है, खासकर यदि आप लीका वाइब्रेंट सेटिंग के साथ शूट करते हैं। कभी कभी ऑथेंटिक सेटिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि यह कहना उचित होगा कि वाइब्रेंट सेटिंग शायद कभी कभी चमकीले नीले आसमान के लिए थोड़ी अधिक होती है। Xiaomi 13 Pro की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका 1 इंच अल्ट्रा लार्ज सेंसर और 75 मिमी फ्लोटिंग टेलीफोटो लेंस है। यह इनक्रेडिबल डिटेल्स और दूर से भी आश्चर्यजनक तस्वीरें खींचने की क्षमता प्रदान करता है। लेका प्रोफेशनल ऑप्टिकल लेंस सिस्टम के साथ आप अब कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिक्स का अनुभव कर सकते हैं, जो पहले केवल पारंपरिक फोटोग्राफी में पाया जाता था। लाइका 50 मेगापिक्सल 75 मिलीमीटर्स फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा टेट्रासेल फिल्टर और 0.64 माइक्रोन पिक्सल के साथ 50 मेगापिक्सल सैमसंग S5K JN11 by 2.76 इंच सेंसर का उपयोग करता है। यह 75 मिलीमीटर्स f/2.0 लाइका फ्लोटिंग लेंस के माध्यम से मुख्य कैमरे पर 3.2x ऑप्टिकल झूम प्रदान करता है। इस कैमरे में ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी क्लोज फोकसिंग दूरी सिर्फ 10 सेंटीमीटर्स है और यही कारण है कि टेलीफोटो सुपर मैक्रो कैमरे के रूप में भी काम करता है। टेलीफोटो कैमरा ये डिफॉल्ट रूप से 12.5 मेगापिक्सल में सेव करता है और वे बहुत सारे रिजॉल्व डिटेल, टॉप नॉच शार्पनेस, वेल क्लीन्ड नॉइज और सुंदर प्रस्तुति के साथ बहुत अच्छे हैं। यह पहली बार है कि इस फोन में लाइका 75 मिलीमीटर फ्लोटिंग टेलीफोटो लेंस है। मोबाइल कैमरे में DSLR स्तर की इंटरनल फोकस तकनीक है। यह लीका 75 मिलीमीटर फ्लोटिंग टेलीफोटो लेंस से सुसज्जित है। जब सेंसर के पास लेंस समूह आगे बढ़ता है तो फोकस दूरी अनंत हो सकती है। यह सेटअप गहराई वाले पोर्ट्रेट के लिए बहुत अच्छा है और जब लेंस समूह पीछे जाता है तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर्स जितनी कम हो सकती है। यहाँ तक कि बिल्ली की आंखों, कीड़ों के बाल, फूल आदि जैसे छोटे डिटेल्स के लिए भी क्लोज-अप शॉट्स के लिए उपयुक्त है। प्राइमरी कैमरा जुड़ा हुआ है जिसे Xiaomi फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा कहता है, जो आपको 3x से अधिक जूम करने में सक्षम बनाता है और 7 ऑप्टिकल जूम और फोकस रेंज 10 सेंटीमीटर से अनंत तक के साथ। संक्षेप में, आप बिना डिटेल खोए करीब से जूम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने में सक्षम हो सकते हैं, भले ही वे कैमरे के काफी करीब हों। आप डिजिटल रूप से 70x तक जूम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अपर लिमिट्स तक पहुंचने तक डिटेल्स काफी कम हो जाता है, लेकिन लगभग 10x या 20x जूम तक भी। इमेजेस अभी भी उपयोग करने योग्य से अधिक हैं। टेलीफोटो कैमरा 70 मिलीमीटर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का दावा करता है और इसे फ्लोटिंग के रूप में वर्णित किया गया है। लेंस मॉड्यूल क्लोज-अप शॉट्स के लिए पीछे की ओर चलता है और पोर्ट्रेट कार्य के लिए आवश्यक होने पर आगे की ओर बढ़ता है। इस लेंस से आप सब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर दूर तक शूट कर सकते हैं। जूम कैमरा मैक्रो शूटर के रूप में भी काम करता है। इसके फ्लोटिंग लेंस की बदौलत यह 10 सेंटीमीटर दूर से भी फोकस करने में सक्षम है
और टेलीफोटो के साथ क्लोजअप शूट करने के लिए किए उत्कृष्ट हैं। वे आउटस्टैंडिंग रेंडिशन, एक्सेलेंट डिटेल और इजीली लाइकेबल विविड कलर्स के साथ हाल ही में देखे गए शार्पेस्ट हैं। डायनामिक रेंज भी अक्सर शानदार होती है। Leica 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा 115 डिग्री। अल्ट्रा वाइड कैमरा जूम वाले 50 मेगापिक्सल सैमसंग S5K JN1 सेंसर पर निर्भर करता है, लेकिन यह 14 मिलीमीटर f/2.2 लेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ऑटो फोकस के लिए सपोर्ट करता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा, सुपर मैक्रो मोड टेलीफोटो कैमरे का उपयोग करता है। यदि आप 5 सेंटीमीटर के क्लोजअप मैक्रो शॉट्स चाहते हैं, तो यह अच्छे इफेक्ट के लिए अल्ट्रा वाइड लेंस का उपयोग करता है, जो आपको विषयों के बिल्कुल क्लोज जाने और बहुत अधिक डेप्थ, डिटेल और बैकग्राउंड ब्लर के साथ एक स्पष्ट इमेज प्राप्त करने की क्षमता देता है। अल्ट्रा वाइड लेंस मैक्रो कैपेबिलिटीज से भी सुसज्जित है। इस बार आपको सब्जेक्ट के 5 सेंटीमीटर तक करीब पहुंचने की अनुमति मिलती है, लेकिन पूरी तरह से डिफरेंट एंगल ऑफ व्यू के साथ। ये दोनों फंक्शन मिलकर 13 प्रो को मैक्रो के लिए वर्तमान में बाजार में सबसे अच्छे स्मार्टफोन में से एक बनाते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरे की ओर आगे बढ़ें। इसकी तस्वीरें भी 50 मेगापिक्सल सेंसर से आती हैं और 12.5 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन में सेव होती है, और अन्य कैमरों के विपरीत यहाँ लेइका वाइब्रेंट और ऑथेंटिक दोनों तस्वीरें एक जैसी दिखती हैं। फोटोज एक्यूरेट कलर्स, अच्छा कंट्रास्ट और हाई डायनामिक रेंज प्रदान करती हैं। जब पत्ते और इसी तरह के नेचुरल लुकिंग डिटेल की बात आती है, तब भी प्रस्तुति प्राकृतिक दिखती है। कुल मिलाकर अल्ट्रा वाइड कैमरा सॉलिड परफॉर्मेंस प्रदान करता है और अल्ट्रा वाइड क्षेत्र के दृश्य के साथ उत्कृष्ट तस्वीरें प्रदान करता है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, इसमें 0.7 माइक्रोन पिक्सल के साथ 32 मेगापिक्सल 1/3.14 इंच ओमनी विजन OV32C सेंसर और 4 सेल फिल्टर अरे OV का क्वाड बायर है। वाइडर 21 मिलीमीटर f/2.0 लेंस, अल्ट्रा पर 25 मिलीमीटर f/24 बनाम। फोकस अभी भी फिक्स्ड है, यहाँ तक कि सेल्फी कैमरा भी अच्छा प्रदर्शन करता है। हालांकि हमेशा की तरह रियर कैमरे जितना पावरफुल नहीं है स्वयं को शूट करने के लिए। अपने सेल्फी कैमरे का उपयोग करना हमेशा अधिक सुविधाजनक और आसान होता है, लेकिन यदि आपके पास थोड़ा समय है तो स्वयं या अन्य लोगों की तस्वीरें लेने के लिए पोर्ट्रेट लेंस प्रभावों का उपयोग करना उचित है। रिचनेस, डिटेल और डेप्थ ऑफ फील्ड जो आप वास्तव में फ्रंट कैमरे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि बैकग्राउंड ब्लर के साथ इसके पोर्ट्रेट मोड में भी नहीं। उस नोट पर यह इतना स्मार्ट है कि यह एज डिटेक्शन करने में शायद ही कभी चूकता है। इसलिए जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको फोरग्राउंड सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच अप्राकृतिक दिखने वाला सेपरेशन नहीं मिलता है। Xiaomi 13 Pro का 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा क्वाड बायर सेंसर का उपयोग करता है। यह 8 मेगापिक्सल के बजाय 32 मेगापिक्सल तस्वीरें सेव करता है, जिससे सिचुएशन और वर्स हो जाती है। Xiaomi ने वाइडर 21 मिमी लेंस का उपयोग किया और आपके पास 0.8x और 1x क्रॉप जूम लेवल्स हैं। 32 मेगापिक्सल के पूर्ण रिजोल्यूशन का मतलब है कि डिटेल औसत होगा, और यह वास्तव में आप लगभग बता सकते हैं कि वे 8 मेगापिक्सल छवियों से अपग्रेड किए गए दिखते हैं। हालांकि बाकी सब कुछ शानदार है। कंट्रास्ट, डायनामिक रेंज और रंग प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट को अच्छी तरह और प्राकृतिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और नॉइज कम है। Camera specifications 8K 7680 by 4320 video recording at 24 fps 4K 3840 by 2160 video recording at 24 fps 30 fps or 60 fps Ultra night video up to 4K at 24 fps
Video Pro Mode Slow Motion Video 120 FPS, 240 FPS, 480 FPS, 960 FPS, 1920 FPS. HDR mode captures photos in more details, highlights or shadows when uneven lighting. 50 megapixel wide camera, 23 mm equivalent, 1 inch IMX 989 sensor, f/1.9 aperture, hyper OIS. 50 megapixel telephoto camera, 75 mm equivalent, f/2.0 aperture, OIS, floating, telephoto lens. 50 megapixel ultra wide camera, 14 mm equivalent, f/2.2 aperture. 32 megapixel selfie camera, 1080p video. आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो हमें नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, नमस्ते, जल्दी ही मिलेंगे नए कुछ हटके वीडियो के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर मानसी अंबिलवादे, MBBS द्वारा। द एंड।